नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के जीवन में चल रहे कष्टों से मिलने वाली मुक्ति के बारे में। जी हाँ, 18 सालों का वनवास होगा समाप्त। कुंभ राशि जितना खोया है उससे ज्यादा मिलेगा। किस प्रकार से आपके जीवन का यह वनवास समाप्त हो रहा है और किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और किन किन क्षेत्रों में आपको इस दौरान संघर्ष करना पड़ेगा या फिर सावधानियां बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर शनि के 7.5 का अंतिम और तृतीय चरण चल रहा है। तृतीय चरण में इस समय कुंभ राशि के जातक हैं और इस समय कहीं ना कहीं इनके जीवन में पूरे 5 वर्ष तो जो है 7.5 की वजह से और इसके पहले भी 7.5 चूंकि शुरू होने से पहले ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देती है। तो जीवन में जो भी कष्ट आपके चल रहे हैं, जो भी पीड़ाएं चल रही, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी परेशानियों से देखा जाए तो अब आपको काफी हद तक राहत मिलने वाला है, क्योंकि 7.5 का तीसरा चरण व्यक्ति को रिलीफ देता है। हालांकि इसमें भी संघर्ष रहते हैं, पूर्ण रूप से संघर्ष आपको मुक्ति नहीं देंगे। 7.5 की समाप्ति के बाद ही आपको संघर्षों से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर संघर्षों से बहुत ज्यादा राहत मिल जाता है। एक तो देखिए 7.5 आपके तीसरे चरण में है। वहीं पर बात करो देवगुरु बृहस्पति की, जो कि अस्त अवस्था में चल रहे थे। गुरु इस समय मकर राशि के जातकों के पंचम भाव में विराजमान है और देखा जाए तो अस्त अवस्था में चल रहे थे, जिसके बाद से 9 जुलाई 2025 के दिन गुरु उदित अवस्था में आ गए। गुरु का उदित होना यानी कि भाग्य का उदित होना, यानी कि यहाँ पर कुंभ राशि के जो जातक है, इनका भाग्योदय हो चुका है। भाग्य आपका अब जागृत हो चुका है और आज से ठीक 2 दिन बाद आपकी राशि के स्वामी यानी आपके लग्नपति शनिदेव महाराज, जो कि इस समय आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है, वह भी वक्र स्थिति में आ जाएंगे। शनि के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो 2 ही भाव माने जाते हैं, एक तो द्वितीय भाव और दूसरा तृतीय भाव। द्वितीय भाव यानी कि धन भाव और तृतीय भाव मतलब कि पराक्रम भाव। इन भावों में शनि जो है सर्वश्रेष्ठ परिणाम व्यक्ति को देते हैं। इस समय धन भाव में आपके विराजमान है शनिदेव और धन भाव में विराजमान होकर ही वक्र स्थिति में आएंगे, जिसकी वजह से एक तो धन भाव आपका एक्टिव होगा और दूसरा वक्र स्थिति में ग्रह एक घर पीछे प्रभाव देते हैं। ऐसे में वक्र शनिदेव का जो सीधा प्रभाव है वो कुंभ राशि के जातकों पर ही पड़ेगा। तो इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं, वक्र शनि के द्वारा अपने जीवन में कई बड़ी कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, जीवन के कई बड़े संघर्षों से राहत प्राप्त करेंगे। शनिदेव धन भाव में है तो जाहिर सी बात है धन में वृद्धि करेंगे, लेकिन शनि क्या है, कर्म के कारक के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव एक अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। न्याय के देवता शनिदेव महाराज जो है बेहद अनुशासन प्रिय है। कोई भी व्यक्ति यदि अनुशासन के साथ जीवन जीता है, सही पथ पर चलकर जीवन जीता है, अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करता है और निरंतर रूप से प्रयास करता है, आलस नहीं करता है, ऐसे लोगों पर शनि प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो शनि के प्रभाव कभी निगेटिव देखने को नहीं मिलते हैं। शनि को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं मजदूर। जी हाँ, मजदूर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को अपनी कमाई को प्राप्त करते हैं। शनि देव जो है मजदूरों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कभी भी किसी मजदूर के साथ आप कुछ गलत यदि कर दिए तो आपके जीवन में उससे 2 गुना ज्यादा गलत होगा, क्योंकि शनि आप पर क्रोधित हो जाते हैं। शनि को सबसे ज्यादा प्रिय मजदूर वर्ग ही होते हैं, क्योंकि मजदूर जो होते हैं कड़ी मेहनत करते हैं। अब कुंभ राशि के जो जातक है, एक तो देखिए इस समय गुरु क्या है, उदित अवस्था में आ गया, आपका भाग्य जागृत है। वहीं पर शनिदेव आपके द्वितीय भाव में होकर धन भाव में होकर इस समय वक्र स्थिति में आने जा रहे हैं, जो कि वक्र स्थिति में शनि आएंगे और शनि इस समय आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं। तो ऐसे में इनके पॉजिटिव प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन इन चुनौतियों से आप बहुत आसानी से मेहनत करके बाहर निकल पाएंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है आत्मचिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे कि इनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। इस दौरान आप कड़ी मेहनत करना चाहेंगे और इस समय आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, ध्यान रखिएगा गुरु उदित है और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो जाएंगे, जिसके बाद 28 जुलाई 2025 तक ये वक्री रहेंगे। तो ऐसे में शनि के वक्री पीरियड के अंतर्गत यदि आप आलस्य का त्याग करके कड़ी मेहनत करते हैं अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, तो आप अपने जीवन में
किसी भी प्रकार की सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में सफलता का प्रत्येक रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। शनिदेव वक्री स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद यदि आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत से आपको मन चाहे रूप से धन लाभ होगा, क्योंकि गुरु भी आपको धन का लाभ दिला रहे हैं, वहीं पर शनि भी आपके धन भाव में है। ऐसे में आपको धन का आगमन यहाँ पर प्राप्त होगा। इस दौरान आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आपको शानदार सफलता मिलेगी। आर्थिक मामले में आपकी स्थिति उत्तम बनेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके खर्चों में भी वृद्धि होने वाली है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, सोच समझकर अपने पैसों का खर्च करें। किसी भी रूप में ज्यादा पैसे खर्च न करें, वरना आपको धन संचयन करने में बहुत परेशानी होगी और साथ में कर्ज की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं। शनि वक्री रहेंगे और गुरु उदित रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं छोटी मोटी आंखों से रिलेटेड समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में हेल्थ को लेकर खास तौर पर आप सजग रहेगा। गुरु उदित है, ऐसे में कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति ही हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो गुरु उदित है और शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि एक कर्म है, दूसरा ज्ञान है। ज्ञान और कर्म का इस दौरान एक अद्भुत संगम कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाला है, जिसकी वजह से इनके जीवन में 18 सालों का जो वनवास इनके जीवन में पड़ा हुआ है वो समाप्त होगा और जितना कुछ आपने खोया है इस 7.5 के पिछले 5 वर्षों में, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। शनि कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर ये सोचते हैं कि ग्रह अच्छी अवस्था में है, हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि कर्म कराते हैं। आप बिना कर्म किए कुछ भी इस जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है हमें कर्म करने की दिशा बताता है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको किस दिशा में वर्क करना है, किस करियर क्षेत्र को अपनाना है, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है। ज्योतिष शास्त्र बस हमें मार्ग दिखाता है कि इस रास्ते पर हम चलेंगे तो सफल होंगे, लेकिन मार्ग पर चलना आपको होना रहता है। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक इस दौरान अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, आप एक बेहतरीन सफलता अर्जित कर पाएंगे। गुरु जो है उदित है और शनि वक्री हो रहे हैं, जिसका पूर्णतः प्रभाव आपके जीवन में हर क्षेत्र के रूप में सफलता को देखने को मिलने वाला है। हर क्षेत्र में आपको बेशुमार सफलता मिलेगी और धन का आगमन भी होगा, लेकिन यहाँ मेहनत ज्यादा कीजिएगा, आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग कीजिएगा और वक्री शनि और उदित गुरु के द्वारा सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए रोजाना बजरंग बली की पूजा उपासना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। आपका भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिल जाएगी। आप अपने जीवन में वह बेहतरीन मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि वक्री शनि धन भाव में है और धन भाव में वक्री होंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि भी करेंगे। और शनि के जो प्रभाव है 7.5 के तीसरे चरण में होने की वजह से आपको कोई निगेटिविटी भी देने वाले नहीं हैं। इसलिए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हुए रुकना नहीं है। जितना हो सके मेहनत करना है, बजरंग बली की पूजा उपासना करनी है और साथ में धैर्य पूरा रखना है, क्योंकि शनि हमारे धैर्य की ही परीक्षा लेते हैं। जितना हम धैर्य रखते हैं और मेहनत करते हैं, शनि प्रसन्न रहते हैं और शनि जिन पर प्रसन्न होते हैं, ऐसा व्यक्ति रंक से राजा बनता है, मालामाल बनता है और ऐसा व्यक्ति इतिहास अपने हाथ से लिखता है, इतिहास में अपना नाम जो है दर्ज कराता है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं अपने जीवन के वनवास को समाप्त करते हुए अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। जितना कुछ खोए हैं उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त करेंगे। आज की इसी चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।